बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र में आज हम छंद पर विचार करते हैं। छंद से संबंधित कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि यति क्या है, गति क्या है, तुक क्या है, सम क्या है, अर्धसम क्या है, उस पर विचार करने के उपरांत जो हम मात्रिक छंद के जो विभिन्न भेद हैं उसको पाठ्यक्रम में जो लिया गया है उसको पढ़ेंगे। तदुपरांत फिर वर्णिक छंद पे चर्चा करेंगे। मात्रिक छंद, जिस छंद के प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या निश्चित हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। कहने का अभिप्राय हुआ, जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, दोहा, सोठा, गीतिका, हरिगीतिका, ये मात्रिक छंद हैं। वर्णिक छंद, जिस छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण संख्या एवं लघु गुरु की क्रम व्यवस्था समान रहती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे द्रुत, विलंबित, मालिनी, मंदाक्रांता आदि। अब यति चर्चा जब हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद तो उसमें यति आएगा। यति कहते हैं किसी छंद को पढ़ते समय उसके प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे यति कहते हैं। जैसे तारे डूबे, तम टल गया, छा गई व्योमलाली। यहाँ पे तारे डूबे 4 वर्ण पे रुकते हैं, तम टल गया 6 वर्ण हैं वहाँ रुकते हैं, छा गई व्योमलाली 7 वर्ण यहाँ रुकते हैं। तो यति का आशय हुआ ठहराव के अर्थ में, रुकने के अर्थ में। गति का अर्थ है प्रवाह। प्रत्येक छंद की अपनी लय होती है, उस लय से छंद को पढ़ने में मधुरता आती है। छंद की उस लय को गति कहते हैं। जैसे बरखा काल मेघ नभ छाए, इसमें 16 मात्राएं हैं। इसी चीज को अगर हम ऐसे जो लय बरखा काल मेघ नभ छाए पढ़ने में लगता है, जो क्रम बदल दें, बरखा मेघ काल नभ छाए, छाए नभ मेघ काल बरखा, शब्द वही है लेकिन इसे क्रम को बदल देंगे तो वो लयात्मकता नहीं आएगी, वो मधुरता हमें नहीं आएगी। इसीलिए लय गति के लिए प्रमुख चीज है। साधारणतः एक छंद में 4 पंक्तियां होती है। छंद की पंक्ति को छंद शास्त्र में छंद का पद, पाद या चरण कहा जाता है। दोहा, सोठा जैसे छोटे छंदों में एक पंक्ति में 2-2 चरण लिखे जाते हैं। जैसे पुलक बाटिका बागवन, सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार। यहाँ पे अगर पढ़ते हैं पुलक बाटिका बागवन, पहला चरण है ये। सुख सुबिहंग बिहार दूसरा चरण हुआ। माली सुमन स्नेह जल तीसरा चरण है। और सींचत लोचन चार चौथा चरण है। इसी प्रकार तुक, छंद के चरणों में अंतिम वर्णों की आपसी समान ध्वनि को तुक कहा जाता है। जैसे जो पंक्तियां पढ़ चुके हैं इसमें बिहारू और चारू में क्या है, तुक, तुकांतता है, तुकांत है ये। बिहारू में भी आरू की पुनरावृत्ति, चारू में भी आरू है। इस ढंग से सम वे छंद हैं जिनके प्रत्येक चरण या पाद में मात्राएं या वर्ण समान हो। जैसे पीयूष वर्ष, शिखरणी। अर्धसम जैसा कि नाम से ही ध्वनित होता है, अर्ध मतलब आधा, सम मतलब बराबर। तो अर्धसम छंद उन्हें कहते हैं जिनके विषम चरणों अर्थात पहले एवं तीसरे चरण की मात्राएं और सम चरणों दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं या वर्ण समान रहते हैं। जैसे दोहा और सोठा, ये जो छंद है ये अर्धसम छंद है। फिर है विषम, जिन छंदों के प्रत्येक चरण की मात्राएं या वर्ण भिन्न भिन्न हो उन्हें विषम कहते हैं। विषम छंद 2 छंदों के मेल से बने होते हैं, जैसे कुंडलियां और छप्पर। साधारण 26 वर्णों से नीचे के वर्णिक छंदों और 32 मात्राओं से कम मात्रिक छंदों को साधारण कहते हैं। दंडक, जिन वर्णिक छंदों में 26 से अधिक वर्ण हो या जिन मात्रिक छंद में 32 से अधिक मात्राएं हों उन्हें दंडक कहा जाता है।
अब हम गण की चर्चा करते हैं। जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। गण का अर्थ है समूह। गण 3 अक्षरों के समूह को कहते हैं। आदि, मध्य और अंतिम अक्षरों के लघु गुरु क्रमानुसार गण के 8 भेद होते हैं। इसका सूत्र है यमाता राज भान सलगा। यमाता य से हो गया यगन, इसमें 1 लघु और 2 गुरु। मगन मातारा, मातारा से म लेंगे तो मातारा, तीनों गुरु। फिर तगन, त नाम से तगन हो गया। इस सूत्र से यमाता राजभान सलगा में य नाम से यगन लिए तो य माता, इसमें 1 लघु 2 गुरु। फिर म से मगन हुआ, मगन में आ गया मा तारा, तीनों गुरु। फिर तगन लेंगे तो ता राज, इसमें 2 गुरु 1 लघु। फिर राज भा, 1 गुरु 1 लघु 1 गुरु। फिर आ जाएगा जवान, 1 लघु 1 गुरु 1 लघु। फिर आ जाएगा भानस, भगन में 1 गुरु 2 लघु। फिर नगन में नसल, तीनों लघु हो जाएंगे। सगन में 2 लघु 1 गुरु और अंत में 2 बजाएंगे तो हमेशा 3 अक्षरों का समूह एक गण बनता है, जबकि अंत में 2 बचा, इसीलिए ल से लघु और ग से गुरु हो गया। ये सामान्य जानकारी है। मात्रा केवल स्वर की मानी जाती है, व्यंजन की। जब मात्राओं की गिनती करेंगे हम तो ह्रस्व में 1 मात्रा और दीर्घ में 2 मात्राएं होती है। छंदों में वर्ण या मात्रा गिनने में केवल स्वर पर ध्यान दिया जाता है, व्यंजन पर नहीं। ये हुई सामान्य जानकारी छंद से संबंधित। अब जो हमारे परीक्षा में आएंगे वो चीजें हैं, जैसे दोहा छंद, मात्रिक छंद के अंतर्गत देते हैं दोहा छंद। दोहा छंद यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना आवश्यक है। संसार के जितने भी हम दोहे पढ़ेंगे, चाहे वो कबीर के हों, तुलसी के हों, रसखान के हों, जिनके भी हों, उसमें सब दोहों में यही है। प्रथम चरण में 13 मात्राएं और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय चरण में 11 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, रहीमन पानी राखिए, यहाँ 13 मात्राएं हैं। बिन पानी सब सून, 11 मात्राएं। पानी गए न उबरे, 13 मात्राएं। मोती मानुष चून, 11 मात्राएं। तो इस प्रकार दोहा छंद में 13-11 मात्राओं से ये अर्धसम मात्रिक छंद है। दूसरा है सोरठा। यह भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 13 मात्राएं होती है। यह दोहा का बिल्कुल विपरीत होता है। हम पढ़ चुके हैं दोहा छंद के प्रथम चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11। ठीक इसका उलट क्या होता है, सोरठा छंद के प्रथम चरण में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13। अब है चौपाई। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तुकांत में जगन तथा जगन अथवा तगन का निषेध होता है। अंत में प्रायः 2 गुरु वर्ण रखे जाते हैं। जैसे अगर रामचरितमानस में हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चौपाई का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। उन्हीं की एक पंक्ति है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत मृद मंगल मूला, सोई विधि सिद्ध सब साधन फूला। यहाँ पे चौपाई से लिया गया रामचरितमानस से लिया गया अंश है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। रोला। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 के विश्राम से 24 मात्राएं होती है। 11-13 मात्राओं पर विराम रहता है। प्रायः चरण के अंत में 2 गुरु रखे जाते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्ति है, नीलांबर परिधान। यहाँ रुकेंगे तो यहाँ तक गिनती करेंगे तो 11 मात्राएं हैं। हरित पट पर सुंदर हैं, 13 मात्राएं।
सूर्य चंद्र युग मुकुट 11 मात्राएं, मेखला रत्नाकर है, यहाँ 13 मात्राएं हैं। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। इसमें 11 और 13 के विश्राम से कुल 24 मात्राएं होती है। ये रोला छंद का प्रथम गुण है। अगला है गीतिका। इस छंद के प्रत्येक चरण में 24-12 के विराम से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होते हैं। अंत में रगन आ जाने से छंद मधुर हो जाता है। जैसे हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इन पंक्तियों में अगर हम यहाँ से हे प्रभु आनंद दाता फिर रुकेंगे तो 14 मात्राएं हैं। ज्ञान हमको दीजिए, यहाँ तक बढ़ेंगे आगे तो 12 मात्राएं हैं। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, यहाँ तक 14 मात्राएं हैं। दूर हमसे कीजिए, यहाँ 12 मात्राएं हैं। इसी प्रकार लीजिए हमको शरण में 14 मात्राएं हैं। हम सदाचारी बने 12 मात्राएं हैं। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक 14 मात्राएं हैं। वीर व्रतधारी बने 12 मात्राएं हैं। हरिगीत का छंद में इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। 16-12 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब रुकते हैं वहां पे। अंत में लघु गुरु की व्यंजना रहती है। जैसे संसार की समर स्थली में, यहाँ तक 16 मात्राएं। धीरता धारण करो, यहाँ 12 मात्राएं हैं। दोनों मिलकर के कुल 28 मात्राएं हो गई। चलते हुए निज इष्ट पथ पर 16 मात्राएं यहाँ तक है। संकटों से मत डरो 12 मात्राएं हैं। जीते हुए मृतक सम रहकर 16 मात्राएं। तुम न केवल दिन भरो 12 मात्राएं। वरवीर बनकर आप अपनी, यहाँ तक यदि हम मात्राओं की गिनती करेंगे तो 16 मात्राएं हैं। विघ्न बाधाएं हरो, यहाँ 12 मात्राएं हैं। इसी प्रकार अगला छंद है कुंडलियां। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा से और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। दोनों मिलकर के कुंडलियां बनती है। तो सीधी सी बात है, दोहा और रोला के योग से कुंडलियां छंद बनता है, जिसके प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं होती है। पहले 2 चरण दोहे का 13-11 13-11 और बाकी 4 चरण 11-13 11-13 11-13 11-13 से 24 मात्राएं रोला की होती है। इसकी खास पहचान क्या है? जो दोहा से जिस छंद की हम शुरुआत करेंगे कुंडलियां में, पुनः अंत में भी वही पंक्तियां आएंगी, वही शब्द आएंगे। दूसरी बात, और दोहा का जो चौथा चरण खत्म होगा उसकी पुनरावृत्ति रोला के प्रथम चरण से होगी। कैसे, समझिए इसको। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। ये जो 4 चरण है ये दोहा के हैं। बिना विचारे जो करे पहला चरण, सो पीछे पछताए दूसरा चरण, काम बिगाड़े आपनो तीसरा चरण और जग में होत हसाए चौथा चरण। ये दोहा के हैं। फिर क्या करें, रोला का छंद होगा जग में होत हसाए, उसकी पुनरावृत्ति होगी। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग कछु न भावे, कह गिरधर घबराए दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माहि किया जो बिना विचारे। इसका प्रारंभ कहाँ से हम किए थे? बिना विचारे जो करे, अंत में फिर क्या आ गया? बिना विचारे। उसी प्रकार से जग में होत हसाए, उसकी पुनरावृत्ति कहाँ होती है? रोला के प्रथम चरण में। इस प्रकार कुंडलियां दोहा और रोला के योग से बना हुआ छंद है, जिसके पूरे 6 चरण में 24 मात्राएं होती है। लेकिन प्रथम जो दोहा का 2 है, दोहा की जो है 4 चरण में 13-11 13-11 और रोला के 4 चरणों में 11-13 की मात्राएं होती हैं। अगला छंद है उल्लाला। यह 28 मात्राओं का एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरणों में 15-15 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे
करते अभिषेक पयोद हैं, इसमें 15 मात्राएं हैं। बलिहारी इस वेश की 13 मात्राएं हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही 15 मात्राएं हैं, और शगुन मूर्ति सर्वेश की ये 13 मात्राएं हैं। इस प्रकार उल्लला छंद कुल 28 मात्राओं के से बना होता है। 15 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अगला छंद है छप्पय, रोला और उल्लला। जिस प्रकार दोहा और रोला से मिलकर के कुंडलियां बनती हैं, उसी प्रकार रोला और उल्लला के योग से छप्पय छंद बनता है। इसके प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं 11-13 से और अंतिम प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं होती है, 11-13 मात्राओं पर यति होती है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं रोला छंद की विशेषता में। और अंतिम दोनों चरणों में 28-28, कहीं कहीं 26-26 मात्राएं भी होती है। 15-13 मात्राओं पर यति होती है। हम रोला छंद का उदाहरण पढ़ चुके हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, शगुन मूर्ति सर्वेश की। छप्पय भी 6 चरणों से 6, इसमें भी 6 पद हैं, और इसमें भी 4 चरण हैं रोला के और 2 उल्लला के योग से बना हुआ है। इस प्रकार ये हम मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, कुंडलियां, उल्लला और छप्पय का हम लोगों ने अध्ययन किया, जो मात्रिक छंद का उदाहरण है।